तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी हमने जैसे ऑपरेशन सिंदूर देखा है, तो उसमें यहाँ पर एयरफोर्स का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल था, जिसमें हमने यहाँ पर जो है ना अपनी एयरफोर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। और किसी भी देश की पावर के लिए उसकी एयरफोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उसके एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना इलीट टारगेट और जो प्रीशियस टारगेट होते हैं ना, उसको हिट करने के लिए एयरफोर्स सबसे ज़्यादा काम आती है। तो किसी भी देश की एयरफोर्स को मजबूत होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। और एयरफोर्स में भी यहाँ पर अगर आपके पास फाइटर जेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो भाई यहाँ पर क्या ही कहने हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो भारत की एयरफोर्स के बारे में बात करूँ तो भारत के पास वेरियस टाइप के फाइटर जेट है, जिसमें यहाँ पर रफ़ाल काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवांस है। और इसी के साथ ही यहाँ पर तेजस जो फाइटर जेट है, भारत का खुद का बना हुआ फाइटर जेट है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सुखोई के भी है, मिराज के भी हैं, और भी कई तरह के यहाँ पर फाइटर जेट देखने को मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा एडवांस अगर कोई सा है तो वो रफ़ाल है। और एक फाइटर जेट में अगर कोई सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो उसका जेट इंजन होता है। जेट इंजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन होती है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट जो है ना जनरेट करती है, जिससे यहाँ पर जो इतने हैवी जो फाइटर जेट है और उसमें लगी हुई मिसाइल्स है उसको लेकर वो उड़ पाते हैं। तो यहाँ पर जो जेट इंजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जेट इंजन जो होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरह से हम एटॉमिक बम यहाँ पर आसानी से साथ बना सकते हैं, लेकिन जेट इंजन बनाना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि यहाँ पर जेट इंजन जो है उसको बनाना एक एटॉमिक इंजन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो कितनी ज़्यादा एडवांस होती है, और भारत यहाँ पर वो बना ही नहीं पाते हैं। भारत का यहाँ पर कोई अभी भी जेट इंजन कोई भी वर्किंग नहीं है। भारत यहाँ पर अपने जो तेजस फाइटर जेट है उसके लिए भी जो जेट इंजन है वो यहाँ पर लेता है अमेरिका से, जिसका नाम है यहाँ पर F404। और उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें डिले देखने को मिलता है। और अभी आपने देखा है ना किस तरह से यहाँ पर अमेरिका जो है ना अपने साथियों की मदद कर रहा है, जैसे कि यूक्रेन की मदद करता है वो, और साथ ही यहाँ पर जो है ना इजराइल की भी मदद करता है, उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हथियार देता है। और उसमें यहाँ पर फाइटर जेट भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही यहाँ पर वो बेचता भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर उसके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा रोबस्ट है नहीं, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। अगर आपने यहाँ पर कोई सा फाइटर जेट ऑर्डर किया तो उसको यहाँ पर डिलीवर होने में कई साल लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेटिंग पीरियड है उसमें। तो यही होता है जब यहाँ पर जो है ना अपने पास टेक्नोलॉजी ना हो और हम यहाँ पर दूसरे के ऊपर रिलाय करें। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत का जो एक इंडिजीनियस एक जेट इंजन है, कावेरी जेट नाम है उसका, तो उसका ट्रायल यहाँ पर रशिया में फिर से शुरू हो चुका है। और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमने ट्रेंड भी देखा है। फंड कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेंडिंग में चला गया है, और यहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसमें और ज़्यादा पैसा लगाओ, और ज़्यादा इसको जो है ना बढ़िया बनाओ, ये इंजन जो है ना ज़बरदस्त होना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो फंड कावेरी इंजन नाम से जो है ना ट्रेंड चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलर हो गई ये टर्म, और कई सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर कावेरी इंजन क्या है, क्यों यहाँ पर लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, और भारत के लिए क्या कैसे सिग्निफिकेंट होता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कावेरी इंजन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ये भी बताना है क्या हमें यहाँ पर जो है ना एडवांस फाइटर जेट के जो इंजन है वो हमें अमेरिका से खरीदने चाहिए, या कोई और देश यहाँ पर जो बनाया उससे खरीदने चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए हम यहाँ पर दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लेके खुद उसका प्रोडक्शन करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट का आविष्कार हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला। तो दुनिया वाले सोच गए थे कि भाई अब जो जंगें हैं वो ज़मीनों पे नहीं लड़ी जाएंगी बल्कि हवा में लड़ी जाएंगी। तो लोगों ने यहाँ पर कई सारे देशों ने यहाँ पर जो है ना अपनी जो एयरफोर्स है उसको यहाँ पर मजबूत करने में लग गया, और कई सारे जो है ना फाइटर जेट बनाए, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना इंजन भी डेवलप किए। अब देखिए ये जो इंजन डेवलप करना है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। एक बार को आप यहाँ पर फाइटर जेट बना लोगे, लेकिन उसमें जो लगने वाला जो इंजन है वो यहाँ पर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन एक जेट इंजन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत ने जब भारत के साथ युद्ध हुए 1948 का पाकिस्तान के साथ, 1965 का फिर से पाकिस्तान के पास, और 1961 का चाइना के साथ, और 1971 का फिर से पाकिस्तान के साथ, तो तब यहाँ पर रियलाइज़ हो गया कि भाई हमारे ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, हमें यहाँ पर खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 1980 के दशक में यहाँ पर जो है ना फैसला हो जाता है कि हम यहाँ पर खुद का एक
जेट इंजन बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ें होना ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड भी होना चाहिए एडुकेट क्वालिटी में। लेकिन भारत उस समय यहाँ पर कितना ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहा था कि हमें यहाँ पर अपनी इकोनॉमी 1991 में खोलनी पड़ी, और हमें यहाँ पर जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा, देश का सोना तक गिरवी कर रखना पड़ा हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो आप देख सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इस प्रोजेक्ट में डिले होता गया। लेकिन जब इसका प्रोटोटाइप बना तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रोटोटाइप जो एक्सपेक्टेशन थी उसको यहाँ पर मीट ही नहीं कर पा रहा था। शुरुआत में हमें यहाँ पर जो है ना हमने इसके बारे में सोचा था कि हम यहाँ पर इसको तेजस MK1 में लगाएंगे, और उससे जो है ना हम अपना इसका ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और दूसरों को भी बेच पाएंगे। और जब यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा तो हम उसमें भी कावेरी जेट इंजन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पता चला कि जितने थ्रस्ट की ज़रूरत थी तो ये जो इंजन है उससे कम थ्रस्ट पैदा कर रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है ना इंडियन साइंटिस्ट के लिए सर में दर्द बन गई कि भाई यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। हम यहाँ पर जो है ना अपना फाइटर जेट तो बनाना है, तो हमें यहाँ पर जो है ना फाइटर जेट के लिए इंजन चाहिए ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर कोई भी देरी नहीं की और हमने यहाँ पर अमेरिका से कांटेक्ट किया कि भाई हमें यहाँ पर जेट इंजन चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो है ना बात की और हमने जो है ना डील क्रैक कर ली कि हमें जो फाइटर जेट का इंजन है वो मिलेगा। और उसमें यहाँ पर F404 जो इंजन है हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पर तेजस में लगा दिया। तो जब से यहाँ पर तेजस में ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो फुल चल रही है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर है अमेरिका के साथ कि भाई अमेरिका को इससे भी ऑर्डर मिल रहा है, इजिप्ट से भी, इजराइल से भी, यूक्रेन से भी, UK से भी, जापान से, ताइवान से, साउथ कोरिया से, कई सारे देशों से उसको ऑर्डर मिल रहा है। तो हर ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए वो टाइमलाइन मांग रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ समय का टाइम दे दो। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। और हमने यहाँ पर देखा है किस तरह से चाइना ने हमारे बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की और यहाँ पर जो है ना झड़प भी हुई। और हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्लैश हुआ। हमने यहाँ पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है ऑपरेशन सिंदूर के अंडर में। तो हमें यहाँ पर और ज़्यादा फाइटर जेट की आवश्यकता है और हमें यहाँ पर जो है ना उसके लिए इंजन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पर अपना जो इंडिजीनियस फाइटर जेट का इंजन का जो प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर DRDO लग गया है। DRDO के अंडर यहाँ पर जो कावेरी जेट का इंजन है उसका प्रोडक्शन यहाँ पर, उसका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखा जाए तो उसके लिए अब यहाँ पर उसका ट्रायल यहाँ पर रशिया में शुरू हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो जो जेट इंजन होता है उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि जिससे जेट इंजन को हम यहाँ पर ट्रायल कर सकें। तो उसके लिए हमने इसको भेजा है रशिया में। रशिया के साथ भारत के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है और यहाँ पर भारत को वो काफ़ी ज़्यादा जो वेपन्स है वो भी यहाँ पर सप्लाई करता है और यहाँ पर कभी कभी तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत ने रशिया को चुना और रशिया में यहाँ पर हमने अपने जेट इंजन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पर ये डेवलपमेंट इसकी हो जाती है और कब तक यहाँ पर ये तैयार हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ना कावेरी इंजन, हमने तो सोचा था कि भाई हम तेजस एयरक्राफ्ट में लगाएंगे इसको, और जो हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जैसे कि आर्म का, तो उसमें भी हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो भी डेवलपमेंट की है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमें जो बॉडी टू थ्रस्ट रेशो चाहिए था वो हमें एडुकेट क्वालिटी में नहीं मिल पा रहा है। तो हम यहाँ पर जो है ना उसको फाइटर जेट में तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ उसको हम यहाँ पर ड्रोन में लगा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं घातक ड्रोन, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्रोन होने वाला है, एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ड्रोन होने वाला है, यानी कि वो रडार की पकड़ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आएगा। तो उसमें भी हम यहाँ पर कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ड्रोन होने वाला है। तो ड्रोन की जो वेट होता है वो यहाँ पर कम होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो कावेरी इंजन यहाँ पर अभी ड्रोन के लिए इस्तेमाल के लिए काम में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम जो अपना जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें अभी भी अमेरिका के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। अमेरिका से हमें F414 का इंजन जो है ना वो जब सप्लाई होगा तो तब हम यहाँ पर उसको 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाएंगे। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो कावेरी इंजन है वो उसकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा जो है मैच्योर नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर जो है ना उसको डेवलप करेंगे तो हम उसके बाद इसके एडवांस वर्जन पर भी काम करेंगे। तो उसके बाद जब हमें यहाँ पर जो है ना पता चलेगा और हम यहाँ पर जो है ना डेवलप कर लेंगे कि हाँ अब ये जो टेक्नोलॉजी अब ये काम की है और अब हम यहाँ पर इसको 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, तो तब यहाँ पर जो है ना ये कावेरी इंजन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और अब हमें फिर
किसी दूसरे देश के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा और हम यहाँ पर खुद से अपना जो इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए जो है ना सारी की सारी चीज़ें हम खुद ही बना पाएंगे, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो जेट इंजन हो, चाहे वो जो है ना रडार टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो है ना 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो है ना जो वेपन्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे वो सब सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर खुद से बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो है ना किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेस्टिंग इस इंजन की जाएगी। यहाँ पर DRDO ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है ना टेस्टिंग के लिए रेडी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना इसकी रिगरियस टेस्टिंग की जाएगी कि बैटल टेस्ट में यहाँ पर किस तरह से ये इंजन परफॉर्म करता है, सारी की सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसी के बाद ही यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी तो देखने वाली बात होगी कि ये जो इंजन है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो ढंग से नहीं परफॉर्म किया तो उसकी और ज़्यादा आइट्रेशन बनाई जाएगी, और ज़्यादा एडवांस आइट्रेशन बनाएगी। लेकिन अगर इसने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो इसी को बेस बनाकर हम इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाए तो कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो है ना सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर जो नेटिजन्स है, जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। उन्होंने यहाँ पर इस तरह का जो है ना ट्रेंडिंग जो है ना किया है सोशल मीडिया के, भाई फंड कावेरी इंजन, क्योंकि उसके लिए देखिए जो जेट इंजन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। तो उसके लिए यहाँ पर फंड का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से भारत की जो GDP है उसमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है, और इसी के साथ ही 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है ना सरकारी राशन के ऊपर टिके हैं। तो इससे भारत का जो बजट है ना वो गड़बड़ा जाता है। और वैसे भी फ्रीबीज़ बहुत ज़्यादा बांटी जाती है, बसों का किराया नहीं लिया जाता, और यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ें फ्रीबीज़ के रूप में बांटी जाती है, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती है जिससे यहाँ पर जो है ना देश का जो बजट है ना वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हो जाता है और सेना के लिए या फिर जो है ना R&D के लिए बच नहीं पाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना नागरिकों ने ये सब किया है कि भाई इस जेट इंजन के लिए तो फंड होना ही चाहिए, चाहे हम दूसरी जगह पे थोड़ा सा जो है ना कम कर दें, लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो इंजन है वो कब तक रेडी हो जाता है, कब तक इसकी टेस्टिंग हो जाती है, और कब तक ये जो है ना एक बैटल टेस्ट में बदल जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से वहाँ के कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।